दुनिया भर में इस वक्त प्रदूषण की जो समस्या है वो एक विकराल रूप ले चुकी है। आगे इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसी संदर्भ में आज पर्यावरणविदों की भी अपनी एक अलग चिंता और इस पर वो अपनी जो ओपिनियन है वो जाहिर करते ही रहते हैं। COP26 इस बार समिट जो हुआ है वो उसी संदर्भ में हुआ है कि किस तरीके से फिलहाल ये जो छोटी छोटी भी दिक्कतें हैं इन सब के आगे रिजल्ट्स क्या होंगे वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित होने वाले हैं। और ऐसे में ये समस्या हमारे सामने अचानक ना खड़ी हो जाए उसके पहले ही हमें जाग जाना ज़रूरी है। सो डेफिनेटली पोल्यूशन जो है वो एक बड़ी समस्या है जो दुनिया भर में विकराल रूप ले चुकी है। माना जाता है कि विश्व की जो करीब है वो 91% आबादी इस वक्त जहरीली हवा में सांस लेने के लिए विवश है और ये उनके हमारे सबके लिए स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक भी है। जहां तक बात भारत की है, भारत में भी देखिए वायु प्रदूषण की समस्या जटिल बनी हुई है। वायु प्रदूषण को लेकर खतरे की घंटी बजी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एयर पॉल्यूशन को स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे प्रमुख पर्यावरण संबंधी खतरा बताया और इसी पर ही यूएन पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। वो क्या रिपोर्ट है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार जी। ये जो आपने आज टॉपिक लिया है एनवायरनमेंट का, ये बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है और इस पे काफ़ी चर्चा होनी चाहिए। अभी दिल्ली में आबोहवा इसलिए ख़राब है कि ये चेतावनी देती है मौजूदा सरकार को या कोई भी सरकारें जो आई हैं, लेट मी कॉल सरकारों को एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव को ये चेतावनी है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव, ये सब तीनों इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं। जुडिशरी को जरूरत नहीं होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव को बताने के लिए कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव का अपना काम है। एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री जो है उसको, जो बहुत ही गरीब आदमी होता है उसको सपोर्ट कर दी जाती है, किसी अच्छे भले को नहीं दी जाती। अब ये हम एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट के पास एक इतना बड़ा महकमा और इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और एक्सपर्ट्स हैं जो उनको बता सकते हैं, लेकिन उनकी सलाह नहीं ली जाती है। हमारे जैसे लोगों से डिबेट कराते हैं। हम तो एनवायरनमेंट के स्पेशलिस्ट नहीं हैं। अब दिल्ली में ही क्यों होता है, मेजर छोटी छोटी चीजें जो हैं वो कंट्रीब्यूट करके आबोहवा को खराब करती हैं, उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सदियों से हर साल होती हैं, जैसे बाढ़ का आना, आग का लग जाना, बीमारी फैल जाना, ये जो चीजें हैं ये बैड एनवायरनमेंट जो है उसकी वजह से होती है। अब ये जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह क्यों नहीं ली जाती कि भाई इसके कारण बताओ, हम तो उस पर अमल करें। अब पराली का जो मामला है, ये सारा मामला इसलिए होता है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ईस्टर्ली इवेंट्स हैं, तो जितनी भी दिल्ली से आगे ईस्ट की तरफ यानी यूपी की तरफ बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ सब भी ऐसा ही हाल है। ये दिल्ली अकेली नहीं है। जी। तो उस दूसरी चीज ये है कि पराली का हल निकालने के लिए इन्होंने अभी तक नहीं सोचा। अब जबकि सीडर प्लांटर्स हैं, वो जो पराली जमीन पे रह गई है उसको निकाल के फेंक सकती है, लेकिन उसके फिर जो है पैसा लगता है, वो फार्मर लगाने के लिए तैयार नहीं होता और उसके पास 10-15 दिन का विंडो होता है। तो अब जो है सरकार ये कर सकती है कि इंसेंटिव दे सकती है कि आप सीड स्प्रेडर्स लगाइएगा और इतने क्विंटल पराली आप निकालेंगे तो इतने पैसे आपको हम कंपनसेशन दे देंगे। तो उससे कुछ तो असर पड़ेगा। अब पराली जो है उसका फॉडर नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें केमिकल्स इतने होते हैं कि वो खाने के लायक नहीं रहती है पशुओं के लिए। तो ये तो पराली की बात हो गई।
अब आइए आप निर्माण की जगह। हाँ, यहाँ पे जो होता है, जहाँ भी कोई निर्माण हो रहा होता है, मिट्टी के ढेर लग जाते हैं, छोटे छोटे पहाड़ बन जाते हैं, उनके ऊपर तरपाल डाल दी जाती है और जो मिट्टी ट्रकों में ली जाती है, कचरा मिट्टी ट्रकों में जाता है, वो ट्रक भी तरपाल से कवर्ड होते हैं, वो ओपन नहीं होते हैं। ओके। तीसरी चीज, दिल्ली एक ऐसा कुआं है कि जहाँ पे हर एक पैसा कमाने के लिए आता है और सबको रोजगार मिलता है यहाँ पे। अब जिसकी वजह से दिल्ली में डेंसिटी इतनी हो गई है कि झुग्गी चौपड़ी कॉलोनी भी इतनी बन गई हैं कि वहाँ पे जो ईंधन है या जो भी हिंदी वर्ड, आई एम सॉरी, बालन जो है वो लकड़ी या गोबर है, पाथी जिसको हम बोलते हैं वो है। उनके पास गैस वैस बहुत कम परसेंटेज लोगों के पास है। पोल्यूशन वहाँ भी होता है। अब फिर आप ये देखें कि यहाँ पे जो दिल्ली में जितनी ट्रांसपोर्ट है जी, ये सारे डीजल बसेस आती हैं, रोड ट्रांसपोर्ट है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, कैरियर ट्रांसपोर्ट है, सबने दिल्ली माल लेके आना है। इनके ऊपर क्यों नहीं कंट्रोल लगाते? कभी तुम जब तक तुम्हारे पास स्मॉग सर्टिफिकेशन नहीं होगा आप दिल्ली आ ही नहीं सकते। ये हो चुका है सर, ये पिछले कुछ सालों में ये किया गया था, लेकिन फिर भी ये कारगर साबित नहीं हो पाया। नहीं हो पाया इसलिए कि जो ट्रक बाहर के हैं, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो अपना माल लेके आ गए। हाँ। अब वो कहेंगे तुम्हारे लिए तो थोड़ी हम स्मॉग सर्टिफिकेट लेके आएंगे, हमारी स्टेट में नहीं है रिक्वायरमेंट। तो ये रिक्वायरमेंट स्वाय दिल्ली के नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। जितने फटफट टैक्सी ये वो जो भी डीजल पे चलते हैं वो बंद होने चाहिए। जितने डीजल के इक्विपमेंट हैं, जनरेटर्स हैं, ये बंद होने चाहिए। ये वो फैलाते हैं। फिर हमारे प्लानर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कॉलोनी बनाते हैं, कभी उन्होंने ग्रीन एरिया छोड़ा नहीं, पार्क बनाए नहीं, स्कूल बनाए नहीं। अब बच्चा जो एक जगह में रहता है वो 10-12 मील दूर क्यों जाएगा स्कूल में? तो ये जो चीजें हैं ये इनको प्लानर जो है इट्स अ बैड प्लानिंग, और इनको ये समझना पड़ेगा कि भैया ये तो हम भी मरेंगे, ये जहर भी होगा। अब बताइए, जब से बचपन से मैं देख रहा हूँ हर साल मिंटो ब्रिज डूब जाता है पानी में। आप दिल्ली काफी समय रहे हैं शायद? जी, आप दिल्ली काफी समय रहे हैं सर? जी हाँ, मैंने 50 साल जिंदगी के दिल्ली के काटे हैं। दिल्ली इतनी गंदी नहीं थी जितनी अब हो गई है। ओके। तो अब ये जो है, कभी मिंटो रोड का ब्रिज अभी तक हल नहीं हुआ भाई। अच्छा चलिए वो छोड़ो, चेन्नई में बाढ़ आ गई, बॉम्बे में बाढ़ हमेशा हर साल आती है। चेन्नई में बाढ़ आई तो इनकी आंखें खुलनी चाहिए कि पानी जमा हुआ तो क्यों हुआ है। बिल्कुल सही है। अब देखिए, दिल्ली में लोधी कॉलोनी और कोटला मुबारक के बीच में एक बहुत बड़ा नाला है जी। वो नाले का काम है, जितना भी एक्सेसिव वाटर है वो ड्रेन करके ले जाता है। अब वो नाला नजर ही नहीं आता कहाँ चला गया। तो ये जो चीजें हैं ये प्लानर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और देवेंद्र शर्मा हैं हमारे अच्छे विशेषज्ञ हैं, और भी दूसरे लोग हैं, तो इनकी सलाह लेनी चाहिए और इन पे पालन होना चाहिए। वही हो रहा है। ये हाँ, ये हम मानते नहीं है ना। दिक्कत ये है कि आप मेरे पास एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, मैं कुछ रिकमेंड करूंगा, मेरे को सुनेंगे ही नहीं कि यार तुम्हारे काम से इससे पैसा नहीं बनता। हमारा पैसा वहां बनता है जिससे कमीशन खाते हैं ये लोग। अब मैं ये इतनी बात कहूंगा तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि तू तो एंटी नेशनल है। अरे भाई, अपनी कमियों को तुम कबूल नहीं करोगे तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे? कमियों को कबूल करना जरूरी भी है सर। यहाँ पे डेफिनेटली ये एक ऐसी समस्या है जिससे सिर्फ भारत ही नहीं बाकी दुनिया के देश भी इस वक्त हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा है कि जब भी ऐसी स्थिति होती है, उत्पन्न होती है, तो वो गायब भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्थिति है वो हमेशा से बनी ही रहती है। तो ये आम नागरिकों के लिए भी हाँ, अभी माफ कीजिएगा, अभी आपका दिल्ली में एक AQI इंडेक्स क्या है? हमारे जिस शहर में मैं रहता हूँ उस शहर में AQI इंडेक्स 33 है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप महसूस कर सकते हैं 33 ओनली जी। अब यहाँ पे
बे एरिया क्वालिटी मैनेजमेंट कंट्रोल बोर्ड है और ये इन्होंने स्टेशन लगा रखे हैं, AQI स्टेशन। मेरे घर के पास 10 मील के एरिया में 3 स्टेशन हैं। उन लोगों का काम यही है, वो क्वालिटी कंट्रोल देखते रहते हैं। जब बैरोमीटर बढ़ जाता है तो फिर उसकी खोज करते हैं कि ये क्यों हुआ। उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ओपन स्पेसेस, पार्क्स, ग्रीनरी बढ़ानी चाहिए। ग्रीनरी हमारे यहाँ तो है ही नहीं। जिस कॉलोनी में जाए आप देखेंगे मिट्टी मिट्टी नजर आती है। अच्छा, फिर निर्माण में ऊपर की जो मंजिल है वहां से कचरा ऊपर से फेंकते हैं नीचे और वो सारा हवा में उसके पार्टिकल्स फैल जाते हैं। बल्कि आप काट में लाइएगा, जमीन के सतह के पास आके उसको पलट दें तो आपका कचरा फैलेगा भी नहीं इतना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। मैं तो इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और ये करना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम जी नहीं सकेंगे, हम तंदुरुस्त बच्चे कहाँ से पैदा करेंगे? और बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी? वो स्टंटेड ग्रोथ होगी। आब हवा साफ नहीं लेंगे, पीने का पानी साफ नहीं मिलेगा, तो कचरा ही जाएगा ना अंदर। चलिए, ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इसकी तरफ तो बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। थैंक यू सो मच सर, अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करने के लिए।